Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your mathematics teacher Osama Saeed from Peshawar Model School Charsadda. Okay student, last lecture में हमने exercise 2.4 question number 3 part number 3 तक किए थे। आज हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 से स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है जी, तो ये वाले क्वेश्चन आप सबने प्रैक्टिस भी किए होंगे, सही है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपने साथ आप रफ नोटबुक रख के और जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ साथ साथ आप करती भी जाएं। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। ये कल मैंने आपको करवाया था, ठीक है। अच्छा जी, चले फोर्थ वन को देखिए। दिस इज ऑन पेज नंबर 67, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 4। द क्वेश्चन इज द थर्ड रूट ऑफ a whole power 1 by 2. We have to write it in our given, that is the third root of a whole power 1 by 2. And the required is simplification. Solution, इसको रिपीट किया, given that this one the third root of a whole power 1 by 2. रिपीट करने के बाद हमने क्या किया, ये थर्ड रूट है ना हमारे पास। थर्ड रूट के लिए a के ऊपर ये a रेडिकेंड है, ये रेडिकल है, ये इंडेक्स है 3 और ये इसके ऊपर एक्सपोनेंट है, सही है जी। तो पहले हम क्या करेंगे, a के ऊपर 1/3 लगाएंगे और ये होल पावर 1/2 इसके ऊपर आ जाएगा। अब हम वो प्रॉपर्टी, वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल कर लेंगे कि a पावर m होल पावर n। आप कंसिडर करें कि m आपका 1/3 है और n आपका 1/2 है, तो और m और n जो है आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो ये आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें, तो 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, ठीक है। चले, कुछ बच्चों को फिर बिल्कुल समझ नहीं आती है तो वो ये तो मैं व्हाइट बोर्ड पे भी करवा दे तो फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आती है, ठीक है। तो अभी से गौर से देखें आप जरा। फोर्थ वन, दिस इज द थर्ड रूट ऑफ a whole power 1/2. look to its solution. गिवन रिक्वायर्ड वगैरह तो मैंने आपको दिखा दिए ना, इधर बोर्ड पे सिर्फ सोल्यूशन करेंगे हम। सिंस वी नो द third root is always equals to 1/3, so write 1/3 on a। लेकिन इसके ऊपर ये 1/2 भी है, फर्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने ये ला पढ़ा है, यूजिंग विच वन, ये मैंने आपको करवाया है, a पावर m होल पावर n। ये क्या होता है, a पावर m मल्टीप्लाई विथ n, मतलब अगर आपके पास एक बेस हो, एक पावर हो, इसके ऊपर एक और पावर हो, तो वो दोनों पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये 1/3 एक पावर है, 1/2 दूसरा पावर है, तो a तो अपनी जगह पे आ जाएगा ना, तो 1/3 और 1/2 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन। हमने पढ़ा है कि जब फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाए तो नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो a के ऊपर क्या लिखेंगे, 1 1 जा और डिनोमिनेटर में 3 2 जा लिखेंगे, सही है जी। तो मतलब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, a पावर 1 1 जा 1 एंड 3 2 जा 6, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, सही है। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास, आप इसकी भी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
The fifth root of x5 and the fourth root of x4 will be equals to what? So we have to write it in our given. Question को given में write करें. Required में simplification write करें. Solution में given date वो question repeat करें. ये हमने repeat किया. इसके सामने आप लिखिए, हमें पता है कि फिफ्थ रूट किस चीज के बराबर है, 1/5 के बराबर है. सिमिलरली फोर्थ रूट किस चीज के बराबर है, 1/4 के बराबर है. तो x5 के ऊपर 1/5 राइट किया, x4 के ऊपर 1/4 राइट किया. फिर हमने क्या किया, इस 5 को इस 5 के साथ काटा तो x के ऊपर 1 रह गया, और इस 4 को इस 4 के साथ काटा तो इस x के ऊपर भी 1 रह गया. नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने क्या किया, basis same or should be added. This is the first law of indices, first law of exponents. So x को एक दफा लिखा और इनके पावर्स को प्लस किया. 1 + 1 is 2. So its answer is x square. चलिए जी, इसको अब आप बोर्ड पे देख लें. Okay, the fifth one part that is much simpler than all of these. The fifth root of x5 and the fourth root of x4. Write it in given. The required is simplification. You have to repeat. After that, you have to write since. हमें पता है, शाबाश. ये फिफ्थ रूट की वैल्यू क्या है, फिफ्थ रूट की वैल्यू 1/5 होती है, और फोर्थ रूट की वैल्यू क्या होती है, फोर्थ रूट की वैल्यू 1/4 होती है. सही है जी. नेक्स्ट स्टेप को देखिए, इससे क्या बन जाएगा, इस x⁴ के ऊपर क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, और x⁴ के ऊपर क्या आ जाएगा, x⁴ के ऊपर 1/4 आ जाएगा. ये 5 और ये 5 कैंसिल, ये 4 और ये 4 कैंसिल, x के ऊपर भी 1 रह गया और इस x के ऊपर भी 1 रह गया. क्या करूं अब, यूजिंग which one law, the first law of exponent, x power m into x power n is equals to x power m plus n. तो क्या बन जाएगा इससे, ये तो मैंने ला मेंशन, ये आपने ब्लैक मार्कर से फिर लिखना होगा, ठीक है. तो x power 1 + 1. So the answer is x square. This is your required result. Is it clear now? Okay. Come to the next question. Question number 4. आप बुक में देख सकते हैं इसको. Simplify the following in such a way that no answer should contain negative or fractional exponent. Simplify करना है हमने इस अंदाज से कि इसके पावर में कोई नेगेटिव या फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, कोई पावर नेगेटिव पावर या फ्रैक्शन के पावर में ना रहे. ठीक है जी. Look to its first part. The first part is 25 divided by 81 whole power 1/2. We have to repeat it in our given, write it in our given. The required will be simplification, or just you have to write simplify. Look to its solution. As we are given with 25 by 81 whole power 1/2. Can we write 25 as 5 square? Yes, we can write it. And can we write 81 as 9 square? Yes, we can write it. So I write
25 has 5 square because 5 square give us again 25. And 9 square give us again 81 all power 1 by 2. After that we have to use which one law? वो क्वोशिएंट वाला ला तो सबको पता है ना, ये a है, ये b है, a by b होल पावर m, तो ये m इस नोमिनेटर को भी मिल जाएगा और डिनोमिनेटर को भी पावर में मिल जाएगा। तो जब हमने इसके ऊपर अलग से 1/2 लगाया, 9 स्क्वायर के ऊपर अलग से 1/2 लगाया, तो ये 2 और ये 2 कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसल, तो just we have left with 5/9, which is our required result. Okay students, look to this one part on whiteboard. ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको आप जरा व्हाइट बोर्ड पे भी देख लें, ठीक है। The question was fourth one. This was 25 by 81 whole power 1 by 2. Look to its solution. Can we write 25 as 5 square? Can we write 81 as 9 square? और इसके ऊपर ये 1/2 अपनी जगह पे। This was the first step. फिर हमने क्या किया, वो वाला इस्तेमाल किया कि अगर आपके पास a by b होल पावर m हो या n हो, तो a पावर n डिवाइडेड बाय b पावर n। ओके, 5 स्क्वायर के ऊपर भी 1/2 लगा लें, 9 स्क्वायर के ऊपर भी 1/2 लगा लें, ये 2 और ये 2 कैंसिल, our answer is 9/5। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? अच्छा जी, चलिए अब इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है, बोर्ड लिहाज से, आपके होम एग्जाम के लिहाज से, तो आप लोगों ने बहुत गौर से इसको देखना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट लिख ले इसके साथ। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4 एंड यू कैन सी इट ऑन बुक पेज नंबर 67। ओके, द क्वेश्चन इज 2 power p plus 1, 3 power 2p minus q, 5 power p plus q, 6 power q, 6 power p, 10 power q plus 2, 15 power p। This is simple, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। Just write it in your given and the required will be simplification. We have to repeat it in our given again. Sorry, in our solution again. ये मैंने solution में repeat किया। अच्छा जी, अब आप गौर से मेरा ये पॉइंट सब जहन नशीन कर लें। आप लोगों ने ये पॉइंट सीख लिया तो बिल्कुल आपके लिए आसानी हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखें ना कि 2, 3 और 5 है, इनको आपने छेड़ना नहीं, ये इसी की इस तरह सब स्टेप में आते रहेंगे। अब ये 6 इस वाले 6 का, इस वाले 10 का और इस वाले 15 का हमने कोई सोल्यूशन ढूंढना है। अब इस 6, 10 और 15 को मैंने इन 2, 3 और 5 के मल्टीपल में लिखने हैं। इस 6 को मैं लिख सकता हूं 2 3 जा, yes I can write, because if I write this we will get again 6। तो हमने क्या किया, ये 2 power p plus 1 अपनी जगह, 3 power 2p minus q अपनी जगह, 5 power p plus q अपनी जगह, और इस 6 के लिए मैंने राइट किया 2 3 जा 6, लेकिन इस 6 के ऊपर क्यों है, तो वो क्यों जो है 2 मल्टीप्लाई 3 के ऊपर एज अ होल आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट्स हमने इसलिए लगाए। सिमिलरली इस 6 को भी आप 2 3 जा लिख के, क्योंकि 2.3 ये नहीं है, ठीक है ना, ये डॉट हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए डाला हुआ है,
2 3 6 होल पावर p। अच्छा जी, अब आप 10 को किस तरह लिखेंगे? 2 3 और 5 के प्रोडक्ट में, किसी दो के प्रोडक्ट में, तो 2 5 10, तो इसके ऊपर q प्लस 2 आ जाएगा। फिर हम इस 15 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 होल पावर p। हाँ, हम लिख सकते हैं, सही है, ये मैंने लिखा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप को आपने गौर से देखना है। एक लॉ मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सा? कि अगर आपके पास ए बी होल पावर m या n हो, तो वो पावर इन दोनों को अलग अलग से दिया जाता है। तो ये 2 पावर p प्लस 1 तो अपनी जगह पे, 3 पावर 2p माइनस क्यू अपनी जगह पे, 5 पावर p प्लस क्यू अपनी जगह पे। लेकिन ये क्यू जो आपको दिख रहा है ना, जिसमें मैंने माउस रखा हुआ है, ये क्यू जो है आप 2 को भी दे दें और ये क्यू आप 3 को भी दे दें। तो देखिए 2 के ऊपर भी क्यू आ गया और 3 के ऊपर भी क्यू आ गया। ठीक है जी। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आप ये वाला ला इस्तेमाल करें, 2 को भी p दे दें, 3 को भी p दे दें। अब इधर कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये q प्लस 2 पूरा पावर है, तो ये q प्लस 2 आप 2 को भी पावर में दे दें, 5 को भी पावर में दे दें, इस 3 को भी आप पावर में p दे दें, 5 को भी आप पावर में p दे दें। ठीक है जी। चलिए स्टूडेंट्स, आपने मेरी बात गौर से सुनी। इस वाले स्टेप में और इस वाले स्टेप में अगर किसी स्टूडेंट को मसला हो, जस्ट रेज देयर हैंड, सही है। और प्रीवियस क्वेश्चन की बात लास्ट में करेंगे, इस क्वेश्चन की बात में। एनीवन? हमजा, व्हाट इज द प्रॉब्लम? जी, यस, इस पर थोड़ा वापस समझाए। इन दो स्टेप्स पे। यस सर। ओके, सबको ये मसला होगा, तो ठीक है, बस आप माइक बंद करें। चले दोबारा देख लें दो स्टेप्स को। बच्चे, मैंने इस तरह किया कि इस 6 को 2 3 6 लिखा और होल पावर किया, इस 6 को भी 2 3 6 लिखा होल पावर भी, इस 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 लिखा होल पावर क्यू प्लस 2, और इस 15 को मैंने 3 मल्टीप्लाई 5 लिखा होल पावर बी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट में मैंने वो ला इस्तेमाल किया, ठीक है ना, ए बी होल पावर एम, तो ए को भी अलग से एम और बी को भी अलग से एम, लेकिन इधर 2 3 है, तो 2 को अलग से मैंने क्यों दिया और 3 को अलग से क्यों दिया पावर में। इस 2 को अलग से पावर में पी दिया, इस 3 को अलग से पावर में पी दिया, इस 2 को अलग से पावर में क्यू प्लस 2 दिया, इस 5 को अलग से पावर में क्यू प्लस 2 दिया, इस 3 को अलग से पावर में 3 को अलग से पावर में पी दिया, 5 को अलग से पावर में पी दिया। आई होप अब आप सबको क्लियर हो गया हो। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिए। अब ये नॉमिनेटर्स तो सारे आप लोग लिख लेंगे, देखो बिल्कुल सेम टू सेम। ये नॉमिनेटर, ये 3 पावर 2p प्लस माइनस क्यों, ये वाला नॉमिनेटर, ये वाला नॉमिनेटर, ये वाला, ये सारे मैंने लिखे। अब ये वाले जब सारे ऊपर जाएंगे ना, तो इनके ये पावर्स क्या हो जाएंगे? यस, नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये जब ऊपर जाते हैं ना तो इनके पावर नेगेटिव बन जाते हैं। तो ये वाला 2 जब ऊपर जाते हैं ना, तो ये वाला 2 जब ऊपर गया तो इसका पावर प्लस पी था, तो माइनस पी बन गया। इस 3 का पावर नीचे प्लस पी था, ऊपर माइनस पी बन गया। ये 2 जब ऊपर जाएगा तो एज अ होल ये पूरा पावर जो है क्यू प्लस 2 है, तो इससे बाहर माइनस लगेगा, माइनस इंटू क्यू प्लस 2 लगेगा। दोबारा सुन ले, क्यू प्लस 2 जब ऊपर जाएगा ना तो ये माइनस बाहर लगेगा, सही है। सिमिलरली 3 पावर पी जब ऊपर जाएगा तो 3 पावर माइनस पी बनेगा, और 5 जब ऊपर जाएगा तो 5 पावर माइनस पी बनेगा, सही है जी। नेक्स्ट स्टेप को गौर से देखते हैं आप लोगों ने। 2 पावर पी प्लस 1 अपनी जगह पे, 3 पावर सॉरी, इसके साथ आप रीअरेंजिंग भी करें, अरेंज लाइक बेसिस, जो सेम बेस वाली चीजें हैं उसको एक साइड पे कर लो, ठीक है। 2 वाला ये है, ये वाला 2 वाला है, ये वाला 2 वाला है, ये वाला है, तो इनको मैंने एक साइड पे कर लिए। देखिए 2 पावर पी प्लस 1, 2 पावर क्यों इसके बाद लिखा, 2 पावर माइनस पी इसके बाद लिखा,
और ये माइनस जो आपको दिख रहे हैं ना, ये माइनस जब इन ब्रैकेट्स में आप अंदर देंगे तो ये प्लस इंटू माइनस, माइनस क्यों, और ये प्लस इंटू माइनस, ये -2 है, सही है, ये -2 है। अच्छा, ये 3 पावर 2p माइनस क्यू अपनी जगह पे। इसके बाद इस 3 की बारी है ना, 3 पावर q इसके बाद लिखें, 3 पावर माइनस p इसके बाद लिखें, और ये वाला 3 पावर माइनस p उसके बाद लिखें। फिर 5 की बारी है, तो 5 पावर p प्लस क्यू, कौन सा 5 आएगा इसके बाद, ये वाला 5 आएगा। तो जब आप ये वाला 5 लिखेंगे ना, तो ये -20 साथ में अंदर मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो माइनस इंटू प्लस, तो माइनस क्यों, और माइनस इंटू प्लस, सही है, तो -2। ठीक है जी, तो ये वाला 5 बन गया, और साथ में ये 5 और माइनस। अच्छा जी, इस स्टेप की सबको समझ आ गई होगी। रीअरेंज किया और पावर में ये नेगेटिव जो आपको दिख रहा था, ये ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, एक ही इस वाले का, दूसरा इस वाले का। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप में आप सबको एक ला याद होगा, कौन सा ला, bases are same or should be added. Yes, this is the first one law of exponents. ये वाला 2, ये 2 और ये 2 और ये 2 सारे बेसिस सेम है, तो सारे पावर्स को प्लस करो ना, p प्लस 1 प्लस क्यों माइनस p माइनस क्यों -2, बेसिस सेम, इन सब के पावर्स को मैंने प्लस में लिख लिया। सिमिलरली इन सब के बेसिस 3 है ना, तो 3 को जस्ट 1 टाइम लिखो, बेसिस सेम, और पावर को प्लस करो, 2p माइनस क्यों और प्लस क्यों -p, और 5 है, 5 है और 5 है, इनका एक बेस लिखो, सारे पावर्स को प्लस की हालत में लिखो, p प्लस क्यों -2 -p। ठीक है जी, चलिए अब गौर से देखिए, 2, 3 और 5 बेस बन गई, लेकिन पावर को जरा आप गौर से देखिए, शाबाश, ये प्लस p हो, ये माइनस p, कैंसिल, ये माइनस क्यों है, ये प्लस क्यों है, कैंसिल, ये -2 है प्लस 1, -2 प्लस 1 से क्या आता है, एक बंदे के पास 1 रुपये है और 2 रुपया कर्जदार है, तो वो इसको दे देगा, तो -1 1 रुपया कर्जदार रह गया ना, तो 2 के ऊपर क्या रह गया, सारी चीजें तो कट गई, लेकिन 1 और -2 से क्या आता है, -1 आता है। इस 3 के ऊपर क्या आएगा, और से देखिए आप, ठीक है, माइनस क्यों प्लस क्यों, तो कैंसिल, लेकिन ये -p और ये -p दोनों ऐड होके क्या देंगे, दोनों ऐड होके -2p देंगे, तो -2p और +2p क्या दे देगा, 0 दे, तो 3 के ऊपर लिहाजा हमने क्या लिखा, 0 लिखा। 5 के ऊपर क्या आएगा, +p -p कैंसिल, प्लस क्यों माइनस क्यों कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ p, ये 5 के ऊपर क्या रह गया, -2 रह गया, सही है जी। अच्छा, अब ये 2 पावर -1 x0 किस चीज के बराबर है, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज, रेडी रहे क्वेश्चन के लिए, फातिमा आप बोले, शाबाश, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज, अच्छा रमला आस्क योर क्वेश्चन। यस, बोले। सर वो जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, कौन सा, वो उसकी समझ नहीं आ रही थी तो फिर आपने कर दिया सॉल्व। ठीक है जी। अच्छा फरहान, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज व्हाट, 1. गुड, शाबाश। चलिए जी, तो 3 नॉट के ऊपर, मतलब 3 के ऊपर 0 है तो इसके लिए 1 लगाया, ठीक है, और 5 पावर -2 अपनी जगह पे आ गया। अच्छा, चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप में मैं एक और काम करूं, ये 2 में नीचे लेके आता हूं, तो इसका पावर ऊपर नेगेटिव है ना, तो ये जब नीचे आ जाता है इसका पावर प्लस बन जाता है, +1 बन जाता है, और ये जब ऊपर जाएगा तो वही पुराना किस्सा 2 पावर -1 बन जाएगा, ठीक है, 1 अपनी जगह पे, और ये 5 जब नीचे आएगा ना, तो इसका पावर क्या आएगा, -2 था तो नीचे आके +2 बन जाएगा,
चलिए जी, सारे फ्रैक्शन की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जब हम फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि ऊपर नीचे कटिंग होने के बाद क्या करते हैं, नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब तो ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो रही है ना, तो अब 1 1 1, तो 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, तो ऊपर 1 आ जाएगा। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है, 5 5 इज 25। तो इस 5 स्क्वायर से 25, तो 2 मल्टीप्लाई विद 25 आ गया। तो हमारे साथ इसकी डिनोमिनेटर में 50 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर 1/50 आ गया। सही है जी। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को तकरीबन 4-5 टाइम्स प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है जी। पहले आपको तो नोट्स मिले होंगे ना, स्कूल से आप ले रहे हैं, तो उसमें ये डिटेल से सॉल्व हुआ है। ठीक है, यही नोट्स हैं, तो आप इस पे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लोगे। सही है जी। अच्छा जी, इधर तक बस मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। अच्छा, ये आपका 3rd नंबर पार्ट था, ये मैं पहले करवा दिया। सेकेंड वन पार्ट जो है वो रहता है, तो चलिए उसको आप देख लीजिए। ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। बुक में पेज नंबर 67 पे क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट जो है, ठीक है। अच्छा, इस नोट्स में ये अलग मेथड से हुआ है, मैं अलग मेथड से करवा दूंगा आप लोगों को। ये है a/ab² और 1/ab² इसको गिवन में राइट करें, इसके रिक्वायर्ड में सिंप्लीफिकेशन राइट करें। सॉल्यूशन को आप देखें, हमने इसको रिपीट किया। रिपीट करने के बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस तरह किया है कि नोमिनेटर को नहीं छेड़ा है, उसी तरह लिखा है। और डिनोमिनेटर में अगर आप और करें 1/ab है ना, तो 1/ab के लिए क्या किया है, इस 1 के ऊपर भी 1/a लिखा है, क्वोशंट वाला इस्तेमाल किया, ab के ऊपर भी 1/a लिखा गया है। ठीक है। अच्छा, a भी अपनी जगह पे लगाया हुआ है और 1/b अपनी जगह पे, और 1 के ऊपर जो भी पावर हो वही 1 ही रहता है, तो वही 1 लिखा है। और ए बी के ऊपर उन्होंने 1/a लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने इस तरह किया कि ये नोमिनेटर अपनी जगह पे छोड़ा हुआ है, और ये चीज पूरी की पूरी क्या है, ये चीज पूरी की पूरी असल में है डिवीजन में। तो उन्होंने थोड़ा साइड पे डिवाइड का ये निशान लगाया हुआ है, और इस चीज को डिवाइड के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, ab² लिखा हुआ है, और ये डिवाइड जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो इस फ्रैक्शन की क्या होती है, स्विचिंग होती है ना। स्विचिंग किस तरह होती है कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है। सही है जी। अच्छा, तो हमने इसको स्विच कर दिया, तो ये ab² है। अब कोई स्टूडेंट्स तरह ना क्या है कि सर इसका ये पावर तो आपने नेगेटिव नहीं किया, ये तो मैंने इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, वो वाला ऑपरेशन। तो उस सिचुएशन में फिर ये पावर नेगेटिव नहीं होगा। समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, अब ए बी और ए बी दोनों बेसिस है, तो बेसिस सेम है, तो इनके पावर्स क्या होंगे, प्लस होंगे ना। तो 1/b प्लस 1/a, तो ए बी 1/b और 1/a, तो 1/b 1/a दोनों प्लस के फॉर्म में मिले, a पावर m और a पावर n, तो a पावर m प्लस n। आप कंसिडर करें कि a b बेस है, तो एक बेस लिख के पावर्स को प्लस करें, 1/b प्लस 1/a। तो जब मैंने पावर्स को प्लस किया ना, तो मेरे पास क्या आ गया, ये वाला आंसर आ रहा है। ये किस तरह आ रहा है और से देखो, ए बी का एलसीएम क्या होगा। अब तो आप क्लास 7 में नहीं है, आप तो जनरल एलसीएम लेंगे ना। ए बी का एलसीएम आता है ए बी, ठीक है। ए बी का एलसीएम ए बी आ गया, ए बी को बी पे डिवाइड करो तो बी और बी कैंसल, और ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वहां ए ही आ जाएगा। ठीक है। और ए बी को ए पे डिवाइड करो तो ए और ए कैंसिल, आंसर बी आ गया, बी 1 जा बी, तो इसके पावर में ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए भी आ गया। ठीक है जी। तो अब वो वाला इस्तेमाल करें, ए बी होल पावर ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी, तो ए के ऊपर भी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी, और बी के ऊपर भी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी आ गया। सही है। अच्छा, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई होप आप लोग इस पे समझ गए होंगे। ये मैं बोर्ड पे करवा देता हूँ, मुझे पता है आप यही क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे, तो चले 8 मिनट है मेरे पास, तो गौर से देखिए इसको। ठीक है जी। अच्छा, देखिए जरा इसको, ये है हमारे पास सेकंड पार्ट के ए बी होल पावर 1/a, बी होल पावर 1/b है,
1/b है, और इधर है 1/ab होल पावर 1/a। ठीक है। अच्छा, मैं इसको एक और मेथड से करवा देता हूँ, सही है। एक और मेथड से देखिए आप, इसके ऊपर ये 1 है ना, तो ये 1 जब मैं ऊपर लेके जाता हूँ ना, तो इससे क्या बन जाता है, ab होल पावर 1/b, और ये जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो ab बन जाएगा -1, लेकिन इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये 1/ab है। ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, ये माइनस इस वाले के साथ आप मल्टीप्लाई करवा दें, तो ab होल पावर 1/b डिवाइडेड बाय ab होल पावर -1/a। ठीक है। अच्छा, अब मैं अब इस तरह करूंगा कि इस पूरे को ऊपर लेके जा रहा हूँ, सही है। जब ये पूरा मैं ऊपर लेके जाऊंगा ना, तो ये ab होल पावर 1/b तो अपनी जगह पे, और ab होल पावर ये क्या बन जाएगा, -1/a + 1/a बन जाएगा। अब वो वाला इस्तेमाल करें, बेसिस सेम पावर शुड बी एडेड, तो ab होल पावर 1/b + 1/a, बेसिस सेम पावर को मैंने ऐड किया इन दोनों पावर्स। जब मैंने पावर्स को ऐड किया ना, तो नेक्स्ट स्टेप में इस तरह होगा कि b और a का एलसीएम क्या होता है, ab होता है, तो वो ab हो गया, और इस ab को b पे डिवाइड किया तो b और b कैंसिल, तो आपके पास ये a 1 ज़ा a रह जाएगा, और b और ab को b a पे डिवाइड किया तो a और a कैंसिल हो जाएगा, तो b रह जाएगा b 1 ज़ा b। ठीक है। तो ये सेकेंड लास्ट स्टेप है। थोड़ा सा मेरे पास जगह कम है, तो मैं इधर ये मिटा रहा हूँ। चलिए देखिए इधर, अब नेक्स्ट में हम ये वाला ला इस्तेमाल कर लेंगे कि a b होल पावर n, तो ये होता है a पावर n इंटू b पावर n जी। अच्छा, ये कैमरा बंद करे अहमद। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेंगे, आप लोगों की वजह से बोर्ड भी गायब हो जाता है फिर। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस a के ऊपर भी अलग से a + b, ये पावर बस पूरा लिख लेंगे, और इस b के ऊपर भी हम जो है वो a + b डिवाइडेड बाय ab लिख लेंगे, जब योग्य आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, और इस वाले मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। चलिए जी, आई हैव 4 minutes and 30 seconds. If anyone have any question, ask. Ramla, Sana, ask your question please. अच्छा, फरहान आप पूछिए क्वेश्चन। फरहान, सर ये रिक्वेस्ट फरहान आप ये शोर जो है इससे थोड़े दूर हो जाए, फिर मैं आपका माइक ऑन करवा दूंगा। अच्छा, आसमा, सर क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 5 करवाए। 3 में पार्ट 5 हो, यस ये 5th रूट ऑफ x5 हो, ये वाला। यस ओके, ये करवा रहा हूँ, ठीक है, ये तो इजी है। चल, अच्छा देखिए जरा, ये इस तरह है ना कि 5th रूट ऑफ x5 है और 4th रूट ऑफ x4 है। हमें पता है कि 5th रूट किस चीज के बराबर होता है, ठीक है। चलिए सबर। अच्छा, 5th रूट किस चीज के बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है, और 4th रूट किस चीज के बराबर होता है, 1/4 के बराबर होता है, 1/4 के बराबर। तो बच्चे इस x5 के ऊपर भी आप क्या लगा लेंगे, 1/5 लगा लेंगे, इससे ये बन जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको जनरली बता दिया।
और इस x पावर 4 के ऊपर भी आप 1/4 लगाएंगे, ये 4 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, तो इससे क्या x पावर 1 बन जाएगा और इससे भी x पावर 1 बन जाएगा। वो वाला इस्तेमाल करें, a बेसिस सेम पावर को ऐड करो, तो इसका आंसर इसलिए x² आ गया। ठीक है जी, चलिए शाबाश। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? मशाल, आस्क योर क्वेश्चन फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। सर हम लोग ए बी का कैसे एलसीएम लेंगे? AB कैल्शियम हम जनरली लेते हैं ना, आप 6 चैप्टर जब आप पढ़ेंगे ना कि AB को कौन सा चीज जो है वो डिवाइड कर सकता है, ठीक है, तो ये हम उधर आपको फिर जनरलाइज्ड एलसीएम लेने का वो तरीका बताएंगे। ठीक है, मतलब जब आप अल्फाबेट्स का एलसीएम लेना चाहते हैं ना, अल्फाबेट्स का, फर्ज करें आप ABC का एलसीएम लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका एलसीएम ABC ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ABC ऐसा नंबर है जो इसको क्या करेगा, ऐसा लीस्ट नंबर, अब नंबर तो नहीं है, वो तो अल्फाबेट्स है ना, ABC तो नंबर्स नहीं है ना, अल्फाबेट्स है, तो ये ABC को ही कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपको मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट बोर्ड की तरफ देखिए आप, माइक बंद करके। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ कि ABC का लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो वो ABC ही होगा ना, क्योंकि ये ऐसी चीज है वाहिद जो 1/1 देता है, जो कि 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए जब हम कहते हैं कि AB का एलसीएम, तो AB का एलसीएम AB ही होगा, क्योंकि ये हमें आंसर में 1/1 जो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है उसका। ठीक है, क्योंकि AB के अलावा कोई और चीज ऐसी है ही नहीं जो इसको वो डिवाइड करवा दे। ठीक है, अच्छा जी, किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना है? एनीवन? अच्छा फरहान, अब पूछे, शाबाश। सर ये क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 2 के आखिरी 4 स्टेप्स करो। 5 में पार्ट 5 तो मैंने नहीं करवाया बच्चे, 4 तो, हाँ 4 जैसे 4 में, पार्ट 2। अच्छा ये मेरे पास 50 सेकेंड्स रहते हैं, तो ये कल इंशाल्लाह मैं दोबारा आप लोगों को करवा दूंगा। सही है,